नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। 13 जून 2021 को यूपीपीएससी का पीसीएस एग्जाम है और आरओ का जो यूपीपीएससी वाला है 1 अगस्त 2021 को एग्जाम है। दोनों के लिए पेड बुक, फुल पेड बुक भी चालू हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज वाला पेड बुक भी चालू हो चुका है। इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 85609096906089 पे, या फिर मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं 736929 पे किसी जानकारी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस और आरओ के कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए, ललित विस्तार हीनयान का है तो ये गलत है क्योंकि ये महायान का है। ठीक है, और इसमें दिया क्या है, बुद्ध की पूरी कहानी दी गई है इसमें। ठीक है, ललित विस्तार में मिलिंद पन्हो है जो, वो मिलिंडर और नागसेन के बीच का संवाद है तो ये सही हो जाएगा। अवदान शतक है जो, ये जैन धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें क्या है कि बुद्ध के चरित्र से रिलेटेड 100 कहानियां हैं। ठीक है, 100 कहानियों का संग्रह है ये एक। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। तो फर्स्ट बुद्ध संगति, सेकंड बुद्ध, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, ये 4 बुद्ध संगतियां हैं, इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट है जो आपकी, वो 483 बीसी में हुई है। महाकश्यप ने इसको हेड किया और किसके पैटर्नेज में हुई थी, ये आपके अजातशत्रु के टाइम पे हुई। ठीक है, दूसरी जो थी वो 383 बीसी में हुई थी और इसमें सभाकमी थे। ठीक है, और यहाँ पर कौन राजा थे उस टाइम पे, कालाशोक। ठीक है, थर्ड वाली है जो, वो हुई थी 250 बीसी में और मोगलीपुत्र तिश ने हेड किया था और राजा थे अशोक। और फोर्थ जो थी वो 1st सेंचुरी के आसपास की है और वसुमित्र इसके ने हेड किया था और ये थे कनिष्क के टाइम पे, कनिष्क ने पैटर्नेज किया था। ठीक है, कनिष्क कुंडलग्राम में हुई थी। इनकी जगहें भी याद होनी चाहिए चारों की। ठीक है, तो इनको जब देखेंगे, मिलान करेंगे तो पहला और दूसरा सही है। तीसरी वाली है जो, ये गलत है क्योंकि ये वसुमित्र ने नहीं, मोगलीपुत्र तिस ने की थी। ठीक है, तो पहला दूसरा गलत, दो सही, तो ए आंसर। अगला देखिए, शून्यवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार संसार की समस्त वस्तुएं या पदार्थ सत्ताहीन है, ये सही है। और नागार्जुन इसके प्रणेता माने जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर सी। अनेकांतवाद है जो, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है तो ये वाला देखिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये जैन धर्म से, दर्शन से संबंधित है। ठीक है, और इसके अनुसार संसार में अनेक वस्तु हैं तथा प्रत्येक वस्तु एक के अनंत धर्म है, ये भी सही है। ठीक है, तो दूसरा सही, पहला गलत, आंसर बी। अगला देखिए, पुरुषार्थ के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही है। धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम 4 होते हैं। ठीक है, तो धर्म से सामाजिक नियम सही है, मोक्ष आत्मा का उद्धार सही है और काम शारीरिक सुख भोग। ठीक है, ये भी सही, तीनों ही सही है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तराइन का जो पहली लड़ाई थी वो, उसका तात्कालिक कारण क्या था, भटिंडा के दुर्ग में मोहम्मद गोरी ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो ये सही है। दूसरा जो तराइन का जो पहला युद्ध था, हुआ कब था, 1091, तो ये गलत है क्योंकि 1191 में हुआ था वो। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा था और जीते कौन थे, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और दूसरा जो 1192 में हुआ था, इसमें पृथ्वीराज हार गए थे। ठीक है, और यहीं से माना जाता है कि मुस्लिम्स का जो भारत में शासनकाल स्टार्ट होता है वो 1192 वाले तराइन के सेकंड बैटल से माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सिजदा और पाबोस रस्म की शुरुआत की, सही स्टेटमेंट है। सिजदा क्या होता था, कदमों को चूमना, और पाबोस दंडवत प्रणाम, तो ये देखिए उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, जो आपका सिजदा था वो दंडवत प्रणाम होता था और पाबोस का मतलब होता था कदमों को चूमना। ठीक, तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान वो कौन था जिसने नकद वेतन देने का प्रावधान स्टार्ट किया था। ऐबक ने किया था, खिलजी ने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था या खिज्र खान ने किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी, यानी बी आंसर। जैन मुनि जिन प्रभा सूरी को किस सल्तनत कालीन शासक ने सम्मान दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने,
मोहम्मद बिन तुगलक ने, खिजर खान ने, तो वो दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। इन्हीं के समकालीन थे जैन मुनि जिनप्रभा सूरी। आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही? देखिए बसावन्ना, ये तो रिसेंट का मुद्दा है, शैव संप्रदाय से संबंधित है, और लीलेश्वरी है जो शिव भक्ति से संबंधित है, और मीराबाई है जो कृष्ण भक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो दोनों परिचित हैं। ये लीलेश्वरी वाला देख लीजिए, ये क्या है कि लालदेव के नाम से जाना जाता है और कश्मीर में शिव भक्ति के लिए इन्होंने प्रचार किया था, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा ऑल द अबव, डी आंसर। अगला देखिए, वीडी सावरकर ने 1804 में नासिक में मित्रमेला नामक एक संस्था की स्थापना की। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि बाकी सब सही है, लेकिन 1804 नहीं था, 1904 था, ठीक है। और मित्रमेला एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई थी, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक। तो बी आंसर। अगला देखिए, विधान परिषदों में नामांकित भारतीय सदस्यों में से कौन शामिल थे? सर सैयद अहमद खान शामिल थे, कृष्णोपाल दास भी शामिल थे, रास बिहारी बोस भी शामिल थे, ठीक है। तीनों ही शामिल थे। आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजी से लगाना है आपको। स्वदेशी आंदोलन ये हुआ था आपका 7 अगस्त 1905, और बंगाल विभाजन हुआ आपका 16 अक्टूबर को, है ना, 1905 में ही। और कलकत्ता का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो था वो 1906 वाला, और कांग्रेस सूरत स्प्लिट की बात हो रही है वो आपका 1907 वाला, ठीक है। तो सभी क्रम से ही है, आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता संग्राम के उदारवादी नेता है? तो एस.एन. बनर्जी उदारवादी हैं, और बदरुद्दीन तैयबजी भी उदारवादी हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर और कृष्ण कुमार मित्र ये दोनों भी उदारवादी हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, इनको फिर से आपको क्रोनोलॉजी से लगाना है। तो सूरत विद्रोह, वही सूरत स्प्लिट की ही बात है, ये 1907, ठीक है। और रॉलेट एक्ट आपका 1919, और पूना पैक्ट हुआ 1932, और नौसेना विद्रोह 1946, ठीक। तो सब क्रम से ही है, आंसर ए। अगला देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास सिविल कोड की शक्ति है, पावर है इनके पास सिविल कोड की, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और कार्यालय और सेवा शर्तों को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा तय किया जाता है, ये गलत है क्योंकि प्रेसिडेंट तय करते हैं इनके कार्यालय और सेवा शर्तें, मतलब सर्विस एंड टेन्योर, ठीक है, सर्विस कंडीशन और टेन्योर। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, कैग के बारे में, वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये जो है वो पार्लियामेंट के ही एजेंट होते हैं जो कंडक्ट करते हैं ऑडिट्स का की एक्सपेंडिचर पर, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। तो ये सही हो गया। दूसरा, ब्रिटेन में कार्यपालिका सरकारी खजाने से केवल सीएजी के अनुमोदन से ही धन निकाल सकती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ब्रिटेन की बात है यहाँ पर। तो आंसर हो जाएंगे सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है? तो देखिए, रिएक्शनरीज पार्टीज होती हैं, कंजर्वेटिव पार्टी होती है और रेडिकल पार्टी, 3 तरह की पार्टी होती हैं। तो प्रतिक्रियावादी में क्या होता है कि पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थान को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और रूढ़िवादी वाले में यथास्थिति में विश्वास करते हैं, और कट्टरपंथी वाले में एक नई व्यवस्था को स्थापित करने की चाहत रखते हैं। तो तीनों ही सही हैं, डी हो जाएगा। इसी को रेडिकल बोलते हैं ना, रेडिकल। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? देखिए, वाम दल की पार्टी है सीपीआई, तो ये सही है, ठीक है। मतलब राइट विंग पार्टी है जो, वो भाजपा है, कांग्रेस नहीं है। और सेंट्रिस्ट पार्टी है जो, वो कांग्रेस है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओनली 1, ए आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, संसदीय चुनाव के लिए खर्च की सीमा 70 लाख से बढ़ा करके 77 लाख कर दी गई, सही है। और चुनाव नियमों के आचरण 90 के नियम के तहत व्यय सीमा निर्दिष्ट है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी और उनके प्रतीक आपको सही ढंग से मेल खाते हैं, ठीक है। देखिए, एनसीपी है जो उसकी घड़ी है, सही है। सीपीएम है उसका हैमर से सिकल मतलब हसिया और आपका स्टार, ठीक है, सितारा, ये भी सही है। उसके बाद सीपीआई है जो हसिया और बाली, ये भी सही है। और एनपीपी है जो, उसका क्या है, किताब है उसकी, बुक, ठीक है। और घास और फूल और घास, ये किसका है? ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ठीक है, ये इसका है। तो
1, 2 एंड 3 ए आंसर। चुनाव आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी से पहले उम्मीदवार के लिए शपथ लेना और उसकी सदस्यता लेना आवश्यक है, सही स्टेटमेंट है ना। और दूसरा देखिए, अगर कोई उम्मीदवार भारत से बाहर है तो भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त या उसके द्वारा अधिकृत राजनीतिक काउंसलर है जो वो शपथ दिला सकते हैं, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, विधान परिषद है जो वो मनी बिल पर संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा देखिए, इससे 1 महीने के भीतर विधानसभा को बिल वापस करना होता है, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि 14 दिन के अंदर वापस करना होता है, ठीक है। और विधान परिषद की अनुशंसा के बिना या अनुशंसा के साथ, है ना, या तो रिकमेंडेशन देकर या तो बिना रिकमेंडेशन के धन विधेयक को वापस कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो 1 एंड 3 इसका सही हो जाएगा, सी आंसर। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें न्यायिक समीक्षा के प्रावधान है? इनडायरेक्टली देखिए, लक्ष्मीकांत में जुडिशियल रिव्यू करके एक चैप्टर है ना, उसमें एक बहुत सारी लिस्ट, एक बड़ी सी लिस्ट दी है जिसमें कई सारे आर्टिकल्स का ब्यौरा दिया गया है, तो उसको प्लीज एक बार पढ़ लें, क्योंकि कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो देखने में लगते हैं कि नहीं इसमें नहीं होगा जुडिशियल रिव्यू, बट उनमें है, ठीक है। जैसे कि 143, ठीक है। तो आप उसको एक लिस्ट पूरी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आर्टिकल 13, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 तीनों में ही जुडिशियल रिव्यू के प्रोविजंस अंतर्निहित हैं, ठीक है। तो डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 9वीं अनुसूची सहित कानूनों की न्यायिक समीक्षा में से कोई प्रतिरक्षा नहीं हो सकती? आईआर कोहेलो केस में कहा था, मिनर्वा मिल्स केस में कहा था, केशवानंद भारती के केस में कहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहा था आईआर कोहेलो केस 2007 में। अगला देखिए, इनमें से क्या जो है वो भूमिगत तना है? जिमीकंद, अरबी और लहसुन। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो तीनों ही हैं जो वो आपके भूमिगत तना है, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा। अब इसको मैच करिए, देखिए कंद है जो वो आपका आलू, ठीक है। प्रकंद है हल्दी, है ना, ये रूट्स के ही टाइप्स हैं, ठीक है, रूट्स के ही टाइप्स हैं और ये इनके एग्जाम्पल्स, ठीक। तो कंद आलू, प्रकंद हल्दी, शलकंद प्याज और धनकंद आपका जिमीकंद, ठीक है। तो ये चारों ही सही मैच्ड हैं, आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से फल के खाने योग्य भाग को सुमेलित करना है। देखिए, लीची का आप एरल पोर्शन खाते हैं, सही है। अनानास का परिदल पुंज खाते हैं, ये भी सही है। और नारंगी का जूसी हेयर्स खाते हैं, ठीक है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से सिंघाड़ा किस तरह का मूल है, मतलब जड़ है? स्वांगीकारक मूल है, अधिपादप मूल है, चूषण मूल है या फिर श्वसनी मूल है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वांगीकारक, यानी एसिमिलेटरी रूट है ये, ठीक है, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन मैग्नीशियम के अयस्क हैं? पायरोलुसाइट है अयस्क, ठीक है, और उसके बाद मैग्नीज ऑक्साइड भी अयस्क है, ठीक है। ये मैग्नेटाइट नहीं है, ठीक है, आयरन का है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1 एंड 2 ए आंसर। अगला देखिए, वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संख्या प्रणाली मतलब नंबर पिरामिड है जो, वो हमेशा ऊपर की ओर होता है, तो नहीं, ऊपर भी होता है नीचे की ओर भी होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बायोमास पिरामिड उल्टा होता है, नहीं ये सीधा होता है, अपराइट होता है, ठीक है, दोनों ही गलत है, आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वी की क्रस्ट से संबंधित कुछ कथन है। देखिए, महाद्वीपीय क्रस्ट महासागरीय क्रस्ट से संघन होती है, तो ये गलत है, क्योंकि ओशियनिक क्रस्ट है जो वो भारी होती है, डेंस होती है ना, तो ये गलत हो गया। महाद्वीपीय क्रस्ट प्रकृति में एंडेजाइट होती है, ये सही है। और महासागरीय जो क्रस्ट है वो प्लेटों के टकराने के कारण महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे चली जाती है, ठीक है, तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। जो भारी वाली होती है ओशियनिक क्रस्ट, और जब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपस में टकराती है तो जो भारी वाली वो नीचे चली जाती है और जो हल्की है वो ऊपर रहती है, ठीक है, और ये यहाँ पर सबडक्शन जोन बनता है। तो ये तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, तो दूसरा तीसरा सही है, आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला देखिए, असम का जो दिविजियांग त्योहार है वो आय नदी के तट पर मनाया जाता है, सही स्टेटमेंट है। और जो तीस्ता नदी की उत्पत्ति है वो भूटान से हुई है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो पहला सही दूसरा गलत, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है आप कमेंट से बताना है कि तीस्ता नदी की उत्पत्ति किस जगह से हुई है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, लंबे और सटे हुए वृक्षों की उपस्थिति से कैनोपीज बनती हैं। कैनोपीज क्या, ऐसे जब पेड़ साथ में है ऐसे
जो ऊपर का ये पोर्शन जुड़ा हुआ होता है ना, कैनोपी की शेप होती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, बड़ी संख्या में प्रजातियों का सह अस्तित्व, और तीसरा एफीफाइट्स की कई किस्मों की उपस्थिति। तो ये किसके फीचर्स हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं, भूमध्य सागरीय रेखीय जलवायु से जुड़ा हो सकता है इनमें से कौन सा कथन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में अगर बात करें तो ये तीनों ही फीचर्स हैं जो वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट के हैं, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, कावेरी नदी की सहायक नदियां पूछ रहे हैं, हिमवती है, अर्कवती भी है, तुंगभद्रा कृष्णा की है, ठीक है, काबिनी भी है कावेरी की, और भीमा भी तुंग इसकी कृष्णा की है, ठीक है। तो ये 1, 2 एंड 4 आंसर हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ठीक है, इक्वाडोर, वेनेजुएला, इसको आप मैप में एक बार लोकेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, उरुग्वे और बोलीविया। तो आंसर इसका है डी, बोलीविया। और निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मोजाम्बिक चैनल है जो वो मुख्य भूमि अफ्रीका से मेडागास्कर को अलग करता है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, लोसोथो है जो वो दक्षिण अफ्रीका में एक लैंडलॉक्ड देश है, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके अंदर ही एक लोसोथो है, ठीक है, नीचे मैप में आप एक बार जरूर देख लें। सही वाला पूछा है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कैस्पियन सागर के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कजाकिस्तान करता है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान। तो इनमें से अगर देखेंगे तो तुर्कमेनिस्तान करता है 1, ईरान करता है 2, कजाकिस्तान करता है, उसके अलावा अजरबैजान करता है और रशिया करता है। तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3, सी आंसर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है। देखिए, क्रेच स्ट्रेट है जो वो अजोव सी और ब्लैक सी के बीच में, बॉस्फोरस सी स्ट्रेट है जो वो एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में, और ट्रेंटो स्ट्रेट है जो वो एड्रियाटिक सी और इहायन सी के बीच में, और मसीना स्ट्रेट है जो वो मेड्रियाटिक और आयोनियन सी। तो देखिए, इसमें आपको सही वाला एक ढूंढना, एक सही है बाकी सब इसमें गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, क्रेच स्ट्रेट, ठीक है। बाकी आपको बताना है कि ये तीनों स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केप लमजाओ। केप लमजाओ अपने को पता है कि फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसी के लिए फेमस है, क्वेश्चन में भी पूछा गया, सही आंसर, सही ऑप्शन है। पार्क है जो वो सेंगाई डियर का पाए जाते हैं यहाँ पर मेनली, तो ये भी सही है, ठीक है। और छिलका लेक में लोकेटेड है, तो नहीं, लोकटक में है ना, लोकटक में। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, ए आंसर। अगला देखिए, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन ईयर 2020, सऊदी अरब, यूएसए, यूएई या फिर चाइना। तो सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग पार्टनर था वो चाइना रहा, ठीक है, डी आंसर। अगला देखिए, कौन सा स्टेडियम है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर रीनेम किया गया, सरदार पटेल स्टेडियम, रूप सिंह स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम या होलकर। तो गुजरात, अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम। भारत का जो पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है वो अभी इनॉग्रेट की गई है, कहाँ पर इनॉग्रेट की है, केरला में, कर्नाटक में, गुजरात में या फिर उत्तराखंड में। आंसर है ए, केरला में। अगला देखिए, होशंगाबाद है जो मध्य प्रदेश का, उसका नाम क्या बदल रहे हैं, नर्मदापुरम, सही है, ठीक है। और सेठानी घाट है जो वहां पर, वो एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इस सिटी का, ठीक है। तो सही वाला इसमें दोनों ही सही है, सी आंसर। अगला देखिए, सेंट्रल एक्साइज डे है जो वो 24 फरवरी को, अलग से भी पूछ सकते हैं इसको, 24 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए, सेंट्रल एक्साइज डे है जो उसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज और सॉल्ट एक्ट जो था वो 24 फरवरी 1944 को इनेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ट्रू वाला इसमें पूछा है, सी आंसर, दोनों ही सही है। अगला देखिए, इनमें पूछा है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का जो टाइटल है वो किसने जीता है, डेनिल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच ने, या डेविड गॉफिन ने, या फिर कैस्पर रूथ ने। तो ये जीता है चैंपियन नोवाक जोकोविच। उसके बाद यूएस ने दोबारा से पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया। तो कितने दिन बाद ज्वाइन किया, कितने दिन तक वो इसमें नहीं रहे, ठीक है, 107 दिन, 108 दिन, 109 दिन या 110 दिन। तो 107 दिनों के बाद इसको ज्वाइन किया है, ठीक, आंसर ए। अगला देखिए, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दुष्यंत चौटाला। जो दुष्यंत चौटाला है उनको वापस से री इलेक्ट किया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए, सही बात है। और ये अभी क्या है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के, ठीक है, दोनों ही सही है, आंसर सी।
NUDM, क्या है इसकी फुल फॉर्म? नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन। ठीक है, ये क्रिएट किया गया किसने? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन इंडिया के लिए। ठीक है, सही है। और ये ज्वाइंट मिशन है किसका? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ माइटी का। ठीक है, तो ये दोनों ही, ये भी सही है, ये भी सही है, आंसर सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिजीनियसली अभी हेलिना और ध्रुव अस्त्र, ठीक है, ये मिसाइल अभी जो DRDO ने बनाई है, तो ये आपको बताना है कि ये कैसी है, मतलब एंटी सबमरीन है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, या दोनों ही है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये है आपकी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। और अब आप पॉज करिए और अपने स्कोर को चेक करके हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, और जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।